Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is autophagy. Autophagy refers to the lysosomal digestion of cell's own component. It is a survival mechanism used by cell. For example, in case of nutrient deprivation, cell will try to adopt the autophagy. Autophagic vacuole is formed, fused with lysosomal forms. Autophagolysosome is formed. For example, you may see it over here. Cytoplasmic organelles are present in a cell. न्यूट्रिएंट डिप्राइवेशन है, हमारे पास स्ट्रेस कंडीशन है, सेल को सर्वाइव करना है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इन न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, सेल ट्राई टू सेंड द ऑटोफैगी सिग्नल्स. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, there is formation of autophagic vacuoles. Different organelles are present. This is the membrane. So what happened over here? The cell try to produce the autophagic vacuoles. This autophagic vacuoles that is present, it will try to fuse with the lysosome. When this autophagic vacuole fuses with the lysosome, it forms the autophagolysosome. Lysosome का काम ये होता है कि उसने cellular components को digest करना होता है. For example, you may see over here, the lysosome try to digest the cellular components, and finally, once it is digested, it will try to do degradation. As it is a function of lysosome to digest the cellular components, degradation will be seen, and it will finally used as a source of nutrient by the cell in order to cope with the stress condition. Autophagy यूजफुल भी होता है और हमारे पास डिफेक्ट भी कॉज कर सकता है. यूजेस की अगर हम बात करें, इट इज एसोसिएटेड विद क्लियरेंस ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स इन न्यूरॉन्स एंड हेपेटोसाइट्स, and along with it reduces the liver fibrosis. लिवर के अंदर फाइब्रोसिस हो रही होती है, तो ऑटोफैगी हमारे पास क्या करता है, कोशिश करता है कि लिवर की फाइब्रोसिस जो होती है उसको लिमिट किया जा सके. डिफेक्ट्स की बात करें, डिफेक्टिव ऑटोफैगी लीड टू न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस, एंड सिमिलरली पोलीमॉर्फिज्म इन जीन लीड टू इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज. तो डिसएडवांटेज ऑटोफैगी का ये है कि ये हमारे पास न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज भी कॉज कर सकता है अगर डिफेक्ट आ गया इसके अंदर, और अगर ऑटोफैगी के अंदर डिफेक्ट आ गया तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज भी हो सकती है. ऑटोफैगी में भी फ्रेंड और फो, एज आई टोल्ड यू. हमारे पास ऑटोफैगी और एपोप्टोसिस एक साथ भी काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बैक्लिन 1 इज रिक्वायर्ड फॉर ऑटोफैगी. अगर बैक्लिन 1 प्रेजेंट हो तो सेल हमारे पास ऑटोफैगी शो कर सकता है. It belongs to BH3 domain, and BH3 हमारे पास क्या था? We have discussed it recently. That was pro-apoptotic in nature, means promote apoptosis. So it belongs to BH3 domain, containing the proteins that regulate the apoptosis. Cell is under stress condition. Either it will do apoptosis, or it will try to do the Backlin 1 induced autophagy. या तो हमारे पास सेल खुद को प्रोटेक्ट करेगा नेचुरल सेल डेथ करके एपोप्टोसिस के थ्रू. अगर एपोप्टोसिस नहीं हो रही और बैक्लिन 1 इज प्रेजेंट ओवर देयर, कंडीशन इज दैट बैक्लिन 1 शुड बी देयर. सो वंस बैक्लिन 1 इज देयर, द सेल विल शो द बैक्लिन 1 इंड्यूस्ड ऑटोफैगी. ये वो कंडीशन है कि ऑटोफैगी हमारे पास एज अ फ्रेंड काम कर रहा है और सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, बट एज अ फो, एज एन एनिमी कब काम करेगा? जब यही बैक्लिन 1 इंड्यूस्ड ऑटोफैगी से जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे, जब सेल की ब्रेकडाउन होगी, जैसे मैंने बताया नॉर्मली डिग्रेडेशन से सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिब्रेट होंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, लेटर यही जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे पास ट्यूमर सेल के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के तौर पे काम करेंगे, एंड लेटर दीज मे डेवलप इनटू ट्यूमर सर्वाइवल बाय प्रोवाइडिंग द एनवायरमेंट फॉर ग्रोथ. यही न्यूट्रिएंट्स हमारे पास ट्यूमर लेगा और ट्यूमर की सेल ग्रोथ हो गई इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से, बिकॉज ट्यूमर के पास इन्वायरमेंट नहीं था ग्रो करने के लिए. लेकिन जब ऑटोफैगी हुई तो डिग्रेडेशन हुई, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स सप्लाई हुए और उनकी वजह से ट्यूमर डेवलप हुआ. दैट्स ऑल अबाउट ऑटोफैगी.